कुछ आम जनता की राय जानना चाहेंगे कि जो मेडिकल छात्र कैडेवर पढ़ाई के लिए प्रयोग करते हैं उसको बारे में कि लोगों को देने के बारे में क्या राय है, तो हम आम जनता से पूछते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू कुमार है। मैं नौबतपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे मेडिकल के छात्र जो उस पर अध्ययन करते हैं मृत शरीर पे, जो कैडेवर होती है उसको बोलते हैं, तो आप लोग उसको क्या डोनेट करना चाहें, देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो बॉडी डोनेट नहीं करते हैं और नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या सोचते हैं आप लोग, इसका क्या कारण है? हम लोग के यहाँ बॉडी डेथ होने के बाद उसका क्रियाकलाप होता है, उसमें हम लोग बॉडी को ये दाह संस्कार करते हैं जिससे कि मौज की प्राप्ति होती है। और हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका क्रियाकलाप किया जाता है। और ये भी सुनते हैं कि बॉडी डोनेट करने के बाद लोग उसका अंग को साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं या उसका अंग का ये बेचते भी हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनील राम नाम है सर। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नौबतपुर के सर। अच्छा, तो आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग सर बॉडी नहीं दे सकते हैं। बॉडी हम लोग के रीति रिवाज है, बहुत तरह के बबलू जी बताइए किए हैं। या आप लोग यह ले जा कर सकते हैं, लीवर बेच देंगे, हार्ट बेच देंगे, लेंस बेच देंगे, हो सकता है ये कल्याण के कोई और सामान आप लोग बेच देते हैं, तो हम लोग कभी न दान करेंगे। अच्छा, तो आप जैसा आप लोग बोल रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो सोच रहे हैं एक भ्रांतियाँ हैं। हम लोग उसको ले जाके बहुत सम्मानजनक तरीके से उसका प्रयोग करते हैं और उससे अगर आप बॉडी देते हैं तो इससे हमारे मेडिकल के छात्रों को पढ़ने में बहुत सुविधा होती है और उससे आप एक समाज में अच्छा योगदान दे सकते हैं। उस बॉडी से बच्चे जो हैं उसको पढ़ाई करते हैं और उससे आपके समाज में बहुत योग्य और शिक्षित डॉक्टर बनेंगे। इससे आप ऐसा करने से आपको एक समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने आसपास के लिए एक अच्छे डॉक्टर आप तैयार हो जाते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो भ्रांतियाँ हैं इसको आप लोग निकाल दीजिए और आप अपने आप को समझाइए, अपने पड़ोस को बताइए और बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आप ये बहुत सरल प्रक्रिया है, आप अगर देना चाहते हैं तो 2 लोगों को गवाह के रूप में आप आकर मेडिकल कॉलेज में जो नज़दीकी हो वहाँ पे पंजीकरण करा सकते हैं। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने समाज के बहुत बड़ा योगदान है। मुझे देहदान क्यों करना चाहिए? आप देशभक्ति में यकीन रखते हैं? जैसे हमारे सिपाही बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ये भी एक किस्म की देशभक्ति ही है। अगर आप देह दान करते हैं तो एक तरह का खुद का ही मदद कर रहे हैं। जहाँ यहाँ के अगर बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे उतना ही अच्छे से वो उस चीज़ का इलाज ढूंढ पाएंगे और जनता की ही सेवा कर पाएंगे। आपको जैसे पता होगा कि हमारे एम्स पटना ने कितना अच्छा काम किया है पिछले एम्स के कोविड-1 में भी और कोविड-2 में भी, है ना। तो ये ऐसा काम हम लोग कैसे कर पाए हैं, इस लेवल का काम हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे शिक्षित होते हैं। इतने शिक्षित कैसे हो पाते हैं, तो इसकी जो नींव रखी जाती है वो नींव रखी जाती है हमारे डिपार्टमेंट में, यानी कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में भी जो सबसे मूलभूत चीज़ है वो है एक मृत शरीर या कैडेवर, जिस पे बच्चे सीखते हैं जो कि बाद में जाकर के डॉक्टर बनेंगे, है ना। हम जो है बॉडी का डोनेशन आप जैसे लोग हैं जो करेंगे, तो यदि आप लोग बॉडी डोनेशन करते हो तो जो भी भविष्य में बच्चे आते हैं वो उस पर सीखते हैं और इस सीखने के भाव के कारण उनमें जिंदगी भर एक उपकृत रहने की भाव रहती है ना। और जब भी बच्चे किसी भी बॉडी को टच करते हैं तो वो उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो टच करते हैं। तो एक तो ये वो है, एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि आप यदि कल्चरली भी देखोगे तो हमारे कल्चर में ऐसा रहा है कि कई सारे महर्षि हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने अपना देहदान किया है। जैसे उदाहरण में आपने सुना होगा एक महर्षि दधीची हुआ करते थे, उन्होंने एक राक्षस के वध करने के लिए पहले अपना शरीर त्याग किया, फिर उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर उससे राक्षस का वध किया गया था। आज के हमारे नेताओं में भी आए, तो एक ज्योति बसु हुआ करते थे हमारे यहाँ, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपना शरीर दान किया। तो ये दान करके उनको इस बात से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन समाज में जो भविष्य के डॉक्टर हैं उनको सीखने के लिए ये इन्होंने दान दिया। ये एक दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष ये भी है
कि आप ये सोचो कि जो भविष्य में हम भविष्य में निवेश कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप आज के नहीं, यदि आप दान करते हो तो जो भी भविष्य में डॉक्टर आते हैं वो इस बॉडी पे पढ़ेंगे और हमेशा हमेशा के लिए उपकृत रहेंगे। तो ये हर पक्ष से ये बहुत ही अतुलनीय काम है। इसको करने के बाद समाज में आप जो योगदान आप जिंदगी भर यदि नहीं कर पाए तो भी आप मरने के बाद इतना बड़ा योगदान कर रहे हो कि आप बहुत सारे डॉक्टर जो भविष्य में होंगे वो भी इस भाव से ऊपर रहेंगे कि आपका दान किया हुआ है। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है, अतुलनीय काम है, इसलिए आपको बॉडी का डोनेशन करना चाहिए। जी, मेरा नाम राघवेंद्र चौधरी है। मेरे साथ यहाँ पे 2 MBBS के छात्र हैं। मैं इनसे जानने का कोशिश करूँगा कि जो मृत शरीर पे हम लोग डिसेक्शन करके इन लोगों को सिखाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा इनको मिलती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस चौहान है। ये आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे किताबी पढ़ाई हम लोग एनाटॉमी की करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे डिसेक्शन आकर के करते हैं मृत शरीर पे, उससे आपको क्या क्या फ़ायदा दिखता है? मेन ये फ़ायदा होता है कि जब हम लोग किताब में पढ़ते हैं और फिर हम लोग वही चीज़ जब मृत शरीर पे देखते हैं तो उससे हम लोग को समझने में काफ़ी आसानी होती है और वो हम लोग लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दूसरे छात्रों से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है। जी, मैं से आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक काल्पनिक डिसेक्टर टेबल है जिसको सेक्टर हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं, उस पर भी डिसेक्शन सिखाया जा सकता है, लेकिन मृत शरीर पे डिसेक्शन करने का आपको क्या फ़ायदा लगता है? जी, जैसे सेक्ट्रा टेबल पर हम कोई भी अगर कोई स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम उसे याद नहीं रख सकते, और वही चीज़ को अगर हम लोग यहाँ मृत शरीर पर देख रहे हैं तो हमें उसका कोर्स देखने को मिलता है कि वो हमारे शरीर में कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है, उसके कहाँ पर जाके ख़त्म होता है। तो वो हमारे बाद में जैसे हम डॉक्टर जब भी बनेंगे तो हमारे ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन या सर्जरी में वो हमारे लिए हमें सहायता प्रदान कर सकती है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे छात्रों ने बताया कि डिसेक्शन करने से उसको अपने जहन में रखने में काफ़ी मददगार साबित होती है डिसेक्शन। तो इसलिए हम लोग को डायरेक्ट मृत शरीर पे डिसेक्शन करते रहना चाहिए, और इसलिए मैं आदमी से, जनरल पॉपुलेशन से मैं आग्रह करूँगा कि अपने मृत शरीर को दान किया जाए, ताकि सुयोग्य चिकित्सक हम लोग आगे भी प्रदान करते रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट पेशेंट। आपको क्या हुआ? पता नहीं डॉक्टर, 2 दिन से हाथ ऐसा पड़ा हुआ है। अच्छा, 2 दिन से? हाँ। क्या हुआ था 2 दिन पहले? कोई चोट वोट लगी थी आपको? चोट तो नहीं लगा, पर एक इंजेक्शन लिया था। इंजेक्शन? कहाँ पर इंजेक्शन बताइए। यहाँ लिया था। अच्छा, उठाने की कोशिश कीजिए एक बार अपने हाथ को। नहीं हो रहा। अब उठाइए। ओके, तो बताओ क्या हो सकता है इसमें? रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल फीचर है ना, ये टिपिकल फीचर है। रिस्ट ड्रॉप कैसे होता है? जब रेडियल नर्व को इंजरी होता है तब उससे रिस्ट ड्रॉप देखने को टिपिकली हम लोगों को मिलता है। हाँ, रिस्ट ड्रॉप। अब क्यों हम रिस्ट ड्रॉप क्यों सस्पेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इनको इंजेक्शन लगा था 2 दिन पहले, है ना। हाँ। तो जब इंजेक्शन इनको यहाँ पे लगा, हमने याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि यहाँ से रेडियल नर्व जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि रेडियल नर्व की इंजरी हुई, है ना। तो अगर फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी हमको याद हो तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप हुआ है ना। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में बॉडी अगर हमको मिलेगी, डिसेक्शन करेंगे, बच्चे सीखेंगे, तो इनको इस तरह से क्लिनिकल केस समझने में हेल्प होती है। और इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दे दान करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं सीख सकें।